कहते हो हमें सुख चाहिए, पर सुख के लिए तुम बैठे कहाँ हो? पत्नी के पास। सुख के लिए तुम बैठे कहाँ हो? पुत्र के पास। सुख के लिए तुम बैठे कहाँ हो? संसार में। ये संसार में केवल दुख मिल सकता है। यदि सुख की प्राप्ति करना है तो भगवान के पास जाकर बैठ जाओ, भगवान की कथा में बैठ जाओ, सुख वहां है। अब तुम्हें चाहिए सुख, पर बैठे तुम नाले के पास, गलत जगह पर बैठोगे तो वहां तो वही मिलेगी ना जो है। नाले के पास दुर्गंध है तो दुर्गंध मिलेगी, गुलाब के पास खुशबू है तो खुशबू मिलेगी। सुख कहाँ है? संसार में सुख होता तो सांसारी लोग बड़े सुखी हो गए होते। सुखी कौन? सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एकऊं बाधा। बताओ, मछली कम पानी में सुखी होती है कि ज्यादा पानी में? बोलो, ज्यादा। जहां ज्यादा पानी होता है वहां मछली सुखी होती है, जहां कम पानी होता है वहां मछली दुखी होती है। उसी प्रकार जैसे गहरे पानी में मछली सुखी होती है, उसी प्रकार भगवान की शरण में ही जीव सुखी हो सकता है। अन्यथा संसार में तुम सुख ढूंढ रहे हो, यह तुम्हारी नादानी है, मूर्खता है, अज्ञानता है। हम क्या करें? वही हालत है ना, नाले के पास बैठ के खुशबू ढूंढना। संसार में जो है नहीं तुम वहां ढूंढ रहे हो, कैसे मिलेगा? इसलिए मैया, सुख चाहती हो या सुख चाहते हो तो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेना। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। ये सिद्धांत अपना लो। नारद जी कहते हैं मैं सब जगह गया, शांति नहीं। आज गृहस्थों के घर गया तो वहां मैंने देखा, आज घर में नई नई बहुओं की चल रही है, शाल को बुद्धिदायका। आज सलाहकार साला बना पड़ा है और घर घर कन्या विक्रिणे लोभात। आज विवाह नहीं होता, आज संबंध नहीं होता, आजकल सौदा होता है। आज बेटियां खरीदी और बेची जाती हैं। लड़के वाले को लड़की कई माँ बाप बेच देते। दहेज के लालच में, पैसों के लालच में आज ये भी लोग करते हैं, बेटियों को भी खरीदते और बेचते हैं। नारद जी कहते हैं आज का आदमी अशांत इसलिए है क्योंकि घर में नई नई बहुओं की चल रही है। आज नई नई बहुओं की, अर्थात घर में नई बहुओं की चल रही है, सास ससुर से कोई लेना देना नहीं। आज बच्चे अपने माँ बाप से सलाह नहीं लेते, आज बहुएं अपनी सास से सलाह नहीं लेती। उनको लगता हम ही बड़ी समझदार हैं, हम ही बड़ी पढ़ी लिखी हैं। अरे आप पढ़ी लिखी हो सकती हैं, पर जीवन का तजुर्बा आपके सास ससुर को ज्यादा है, बूढ़े माँ बाप को ज्यादा है। बताओ, तजुर्बा ज्यादा बच्चों को होता है। अरे पढ़ाई से डिग्रियां मिल सकती हैं मेरे भाइयों, पढ़ाई से तजुर्बे नहीं मिलते। तजुर्बे तो जीवन को जीने से मिलते हैं। तजुर्बे जीवन को जीने से मिलते हैं। जीवन में तजुर्बा चाहिए, अनुभव चाहिए, डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। इसके लिए आपको निर्णय चाहिए। निर्णय लेना है तो आपको विवेक चाहिए कि आपको किस प्रकार का निर्णय आपके लिए हित में रहेगा, किस प्रकार का निर्णय आपको नुकसान देगा। विवेक चाहिए। हम स्कूलों में जो पढ़ते हैं वह पढ़ाई हमें पैसा दिला सकती है, और आजकल की पढ़ाई सिर्फ तुम्हें नौकरी दिला सकती है। नौकरी मीन्स किसी का नौकर बना सकती है, या प्राइवेट या सरकारी। नौकरी क्या होती है? नौकर। आज की शिक्षा तुम्हें नौकर बना सकती है, मालिक बनने की शिक्षा हमारे देश में नहीं पढ़ाई जाती। बताओ, कौन से कॉलेज में व्यापार के सिद्धांत दिए जाते हैं? बताओ, कौन सी यूनिवर्सिटी में तुम्हें व्यापार, बिजनेस सिखाया जाता है? हमारे भारत की पढ़ाई सिर्फ नौकर बनाती है, इसलिए भारत नौकर बनने चला है। अरे मालिक बनाने की शिक्षा होती तो भारत मालिक बनता, लेकिन मालिक कोई नहीं बनना चाहता, सबको नौकरियां चाहिए।
मालिक क्यों नहीं बनना चाहते? नौकरियां लेने वाले ना बनो, नौकरियां देने वाले बनो। लेने वाले की लाइन में तो सब खड़े ही हैं। तुम भी पढ़ लिख के नौकरियां, भैया जरा दे दो 50,000 की नौकरी, इतना पढ़ाओ 50,000 की नौकरी करेगा। अरे क्यों नहीं अपने आप को सफल बनाते? क्यों नहीं नौकरियां देने वाला बनो? लेने वाले तो सब हैं, देने वाला बनना है। सेट कर लो अपनी खोपड़ी को, हमें नौकरियां लेने वाला नहीं बनना, हमें नौकरियां देना है। आपके घर में बड़े बड़े इंजीनियर काम कर रहे हो और आप एक इंजीनियर को लाख लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हो, इतना क्यों नहीं अपने आप को महान बनाते? क्यों नहीं ऐसी सोच लेकर चलते? अरे सोच होगी बड़ी तब तो बड़ा काम होगा, सोचोगे ही नहीं तो होगा नहीं। आज आदमी की सोच ही छोटी है, क्या करे, जरा सा सोच लेता है। 20,000 मिल जाए महाराज बहुत है, 50,000 मिल जाए महाराज बहुत है, लाख रुपए की नौकरी मिल जाए तो नाचता है, लाख रुपए मिल गए मुझे, नाचता। बेचारा बड़ा संतोषी है, लाख रुपए से ज्यादा सोचता भी नहीं। आपकी काबिलियत तो इतनी है कि आप 10 करोड़ महीने का कमाओ। आपकी योग्यता इतनी है कि आप 10 करोड़ रुपए माह कमा सकते हो। क्या नहीं कमा रहे हैं टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी? बताओ। अब आप, हमारे पास एक सज्जन ने एक प्रश्न कर दिया, महाराज जी आप कह रहे हैं धुंधकारी था, आप कह रहे हैं कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान हैं, आप कह रहे हैं राम जी थे, राम जी हैं। हमने कहा बिल्कुल हम कह रहे हैं, पुराण भी कह रहे हैं। तो उन सज्जन ने हमसे कहा महाराज जी हम ये कैसे मान लें कि राम जी थे? वो कहते हैं हम कैसे माने कि कृष्ण जी थे? हम कैसे मान लें कि धुंधकारी नाम का कोई व्यक्ति था? उनका ये सवाल था। भाई हमने कह दिया कि राम जी, कृष्ण जी, राम जी आए रावण को मारे, कृष्ण जी आए कंस को मारे, ये हमने कह दिया, आपने सुन लिया। अब कोई कहे ये थे, जो आप कह रहे हैं वह सत्य है, इसका प्रमाण क्या है? अब कोई प्रमाण मांगे। उनने कहा कि आप किस आधार पर कह रहे हैं कि राम जी हैं या कृष्ण जी हैं या कृष्ण जी थे या राम जी थे? हमने कहा भाई ये बताओ कि महाराणा प्रताप थे, पृथ्वीराज चौहान थे, झांसी की रानी थी, क्या हम में से किसी ने इन्हें देखा है? जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। आपने देखा है? ना तो मैंने महाराणा प्रताप को देखा, ना मैंने शिवाजी जी को देखा, ना पृथ्वीराज चौहान को, ना मैं झांसी की रानी को देख पाया। लेकिन मैंने नहीं देखा इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ये महापुरुष नहीं थे। भाई हमें यह पता कैसे चला कि झांसी की रानी नाम की कोई महिला थी? हमें यह कैसे पता चला कि शिवाजी नाम के कोई महापुरुष थे? कैसे पता चला? इतिहास से पता चला। हमें कोई भी बात कैसे पता चलती है? इसलिए हमें स्कूलों में इतिहास पढ़ाया जाता है ताकि हम अपने अतीत को जान सकें, हाँ या ना? हम अपने पुराने भारत को जान सकें, पुराने भारत को पहचान सकें, उसकी तस्वीर देख सकें। इसके लिए ही तो हमें इतिहास पढ़ाया जाता है। आप में से किसी ने नहीं देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य नाम के राजा थे? आप में से किसी ने अशोक को नहीं देखा? सम्राट अशोक नहीं देखा ना? परंतु इतिहास के पन्नों में लिखा है कि ये महापुरुष लोग थे। हमें कैसे पता चला? हमने भी इतिहास पढ़ा, हमें पता चला कि ये महापुरुष थे, इनका ये योगदान हमारे देश के लिए है ना। जैसे इतिहास ही हमारे लिए अब प्रमाण है, इतिहास को जगत नकार नहीं सकता, जैसे इतिहास को आपको मानना ही पड़ेगा, उसी प्रकार वेद और पुराण हमारा सबसे पुराना इतिहास है। जो लिखा है उसे नकारा नहीं जा सकता। उसमें लिखा है कि धुंधकारी था तो मानना होगा। महात्मा गांधी थे, मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा? नहीं देखा, इसका अर्थ ये तो नहीं कि नहीं थे, है ना? थे, हमने नहीं देखा। हमें कैसे पता चला कि महात्मा गांधी थे? इतिहास के पन्नों में लिखा। मंगल पांडे थे, वीर इत्यादि
शहीद होने वाले सभी महापुरुष थे, हमने किसी को नहीं देखा, हमारी राम राम किसी से नहीं हुई, हमने किसी से बैठ के वार्ता नहीं की, लेकिन इतिहास बताता है कि ये थे, तो मानना पड़ेगा। उसी प्रकार सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, हमारे हिंदुओं का सबसे पुराना इतिहास महाभारत है। जो उसमें लिखा है वह हमें मानना है। हम हिंदुओं का सबसे प्राचीन इतिहास क्या है? महाभारत। उससे भी प्राचीन इतिहास क्या है? वेद। सबसे प्राचीन है वेद। और सबसे बड़ा इस धरती का इतिहास क्या है? महाभारत। अनेक राइटर हुए हैं, अनेक कवि हुए हैं, अनेक लेखक हुए हैं, लेकिन महाभारत से बड़ा इतिहास आज तक किसी ने नहीं लिखा, और वह भी सटीक। सटीक। मैंने सुना कि झांसी में झांसी की रानी रहा करती थी। ये कहां पाया हमने? इतिहास में हमने पाठ पढ़ा था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी। ये हमने पाठ पढ़ा। लेकिन एक बार मैं झांसी गया तो मैंने केवल पाठ ही नहीं पढ़ा, जब मैं झांसी गया तो वहां मैंने झांसी की रानी का किला भी देखा। वहां गाइड ने बताया कि यहाँ से झांसी की रानी ने अपने घोड़े को कुदा करके जंगल की तरफ गई थी। तो इतिहास में लिखा है कि झांसी की रानी थी, लेकिन उसके सबूत आज भी मौजूद हैं। हाँ या ना? जब इतिहास को आज का प्रत्यक्ष सबूत प्रूफ कर देता है तो यकीन हो जाता है कि यह सत्य है। उसी प्रकार महाभारत में लिखा है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था। ये केवल लिखा है, लेकिन पुरातत्व विभाग को महाभारत के बहुत सारे सबूत मिल गए, बहुत सारे हथियार मिल गए, तो प्रूफ हो गया ना कि हमारे ग्रंथों में जो लिखा है, जो इतिहास हमने पढ़ा है, वह एकदम सत्य है। महाभारत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण जब धरती छोड़कर गए तो उन्होंने जाते वक्त द्वारिका को पानी में डुबा दिया था। यह लिखा है हमारे वेद पुराणों में, कई जगह ये टॉपिक मिल जाएगा आपको। यही बात 2-3 साल पहले दुनिया के वैज्ञानिकों को समुद्र के भीतर एक नगरी प्राप्त हुई है। यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे जो इतिहास में लिखा था वह आज का वैज्ञानिक प्रूव कर रहा है। मतलब मैच कर गया कि नहीं? हमारा इतिहास प्रत्यक्ष प्रमाण से मैच कर गया, तो मैच कर गया। इससे यह पता चलता है कि हमारे इतिहास में जो लिखा है वह मिथ्या नहीं, बिल्कुल सत्य लिखा है, और वह साइंटिफिक लिखा है, वैज्ञानिक आधार पर लिखा गया। दुनिया को आज पता चला कि ग्रह 9 होते हैं। हमारे वेद पुराणों में हजारों साल पहले बता दिया गया था कि ग्रह 9 होते हैं, और नवग्रह की हम लोग पूजा भी करते हैं। हमारे यहाँ नवग्रह है ना। साइंस को तो आज पता चला ना कुछ वर्षों पहले के 9 ग्रह होते हैं, और हर ग्रह का रंग भी वैज्ञानिक बताते हैं। तो हमें आज पता चला हमारे वेद पुराणों में ये सारी चीजें हजारों साल पहले से लिखी गई हैं, लिखी पड़ी हैं। हम लोग खूब पढ़ते पढ़ाते हैं। हम छोटे से तब हम सत्यनारायण भगवान की पूजा आप करवाते हैं तो पंडित जी नवग्रह बनाते हैं, है ना। इसका अर्थ ये है कि हमारे वेद पुराण पूरे वैज्ञानिक हैं, विज्ञान की कसौटी में खरे उतरते हैं। इसलिए शास्त्र बिल्कुल विश्वास का सब्जेक्ट है, संदेह का नहीं। शास्त्रों को लेकर यदि आपके मन में कोई भी मतभेद चल रहा हो, मनभेद चल रहा हो, संदेह चल रहा हो, आप जरूर हमें पूछ लीजिएगा। हम शास्त्रों के उस बात को आज के विज्ञान के हिसाब से आपको समझा देंगे कि देखिए ये विज्ञान आज का है और शास्त्रों में यही बात कितने पहले लिखी गई है। यदि कोई भी डाउट हो आप में से किसी को, आप डायरेक्ट वार्ता कर सकते हैं दास अनिरुद्ध से। शास्त्र हमारे कितने प्रामाणिक हैं। अब हम चलते हैं भागवत जी की ओर। भागवत में 18,000 श्लोक हैं। हमारे यहाँ 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं। इन सभी में श्रेष्ठ भागवत हैं। भागवत क्यों श्रेष्ठ हैं? क्योंकि भागवत को श्रवण करने से आप वेद नहीं सुन पाते, आप अन्य पुराण नहीं सुन पाते, तो सिर्फ भागवत श्रवण कर लीजिए, सब कुछ सुनने का आपको फल प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं सब्जेक्ट को। आपके नगर में भी, आपके शहर में भी जरूर कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा पहाड़ होगा, कोई झरना होगा,
कोई नदी होगी, कोई तालाब होगा। घूमने फिरने का स्थान हर शहर में कुछ ना कुछ होता है ना। कोई कुल्लू मनाली जाता है, कोई कच्छ जाता है, कोई सब ये देखने आ जाता, कोई वादियां देखने जाता, कितने सुंदर पहाड़ हैं, कितना सुंदर बर्फ है। कोई बर्फों में खेलता है, बर्फों में कूदता है, कोई कहीं बर्फ है, कहीं पहाड़ है, कहीं हरियाली है, कहीं रेत है, सबकी कहीं समुद्र का किनारा है इत्यादि। हम सब लोग अलग अलग जगह अलग अलग चीजें देखने जाते हैं। आपके शहर में जो पहाड़ है वो बहुत सुंदर है। आपने आज तक जितने पहाड़ देखे हैं बहुत सुंदर है। जो भी बर्फ वाला पहाड़ देखा है बहुत सुंदर है। कुल्लू मनाली इत्यादि आपने देखा होगा, बहुत सुंदर है। परंतु यदि आप हिमालय चले जाएं और हिमालय को जाकर देख लें तो हिमालय को देखने के बाद फिर कोई पहाड़ देखना बाकी नहीं रहता। क्यों? समझ में आ रही है? सारे पहाड़ों को आपने देखा होगा, वो एक सीमित होंगे, छोटे होंगे, जरा बड़े होंगे, जरा और बड़े होंगे, पर हिमालय तो अनंत है। एक नहीं अनेक पहाड़ हैं, आप चलते जाइए खत्म ही नहीं होते। जो झरने आपके यहाँ देखने के लिए भीड़ लगती है हिमालय की वादियों में, वहां ना जाने ऐसे कितने झरने हैं, एक से बढ़ के एक। जहां गंगा का उद्गम है, जहां यमुना का उद्गम है, जहां अन्य नदियों का उद्गम है, वह नजारा, वह दृश्य देखते ही बनता है। अरे बहुत सारे पहाड़ आपने देखे होंगे, पर हिमालय को देखने के बाद फिर कुछ देखना शेष नहीं रह जाता। उसी प्रकार अन्य पुराण आपने सुने पढ़े होंगे, पर भागवत सुनने के बाद फिर कुछ पढ़ना सुनना शेष नहीं रह जाता। भागवत हिमालय की तरह। भागवत जी हिमालय की तरह। हिमालय देख लिया, हिमालय चले गए, वहां देख लिया, उसके बाद फिर कुछ देखना शेष नहीं रहा। अब जो भी आप देखेंगे वो इससे कम ही देखेंगे। क्यों जी? हिमालय देखने के बाद कोई मानसरोवर चला जाए, मानसरोवर देखने के बाद आप दुनिया में जितने भी सरोवर देखेंगे उस सरोवर से वह सरोवर कम ही देखेंगे, अर्थात वह कम ही, आप उन्हें कम नंबर देंगे। आप 100 नंबर मानसरोवर को देंगे, है ना। उसके बाद दुनिया में जितने सरोवर होंगे आप उन्हें नंबर देंगे 60, 70, 80, 90, पर 100 नंबर केवल मानसरोवर को देंगे, क्योंकि उसको देखने के बाद फिर कुछ नहीं है। हाँ, समझ में आ रही है ना बात? उसी तरह भागवत सुन लेने के बाद फिर कुछ सुनना शेष नहीं। अंतिम कहावत है, हाथी के पांव में, आगे आप बोलो, हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसका पांव हाथी के पांव में ना समा जाए। हाथी जहां पांव रखता है तो वहां निशान बन जाता है। धूल में पांव रखेगा तो निशान बन जाएगा। तो हाथी का जब पांव रखा जाता है तो इतना बड़ा निशान बनता है। उस हाथी के पांव में सबके पांव आ जाएंगे, चाहे ऊंट हो, शेर हो, मनुष्य हो, कितना, सबके पांव उसके भीतर ही आएंगे। कहावत प्रचलित है, हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। उसी प्रकार भागवत में सब कुछ समाया हुआ है। भागवत सुन लिया तो वेद भी सुन लिया, पुराण भी सुन लिया, उपनिषद भी सुन लिया इत्यादि। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। भागवत पंचम वेद है। भागवत श्रवण कर लेने के बाद फिर कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इसलिए भागवत अंतिम सत्य है जीवन का। इसलिए परीक्षित को जब मौत का समय आया तो परीक्षित को अन्य पुराण नहीं सुनाया सुखदेव भगवान ने, उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण सुनवाया कि इससे ही आपकी सदगति है। धुंधकारी के भाई गौकर्ण जी ने उन्हें अन्य पुराण नहीं सुनाया, उन्हें केवल श्रीमद् भागवत महापुराण सुनवाया, क्योंकि भागवत से ही जीव मात्र की सदगति है। उनके उद्धार का यहीं से मार्ग प्रशस्त होना है। इसलिए भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत्य है, चित है, आनंद है। भगवान सच्चिदानंद है, सत घन, चित घन, आनंद घन।
जो भगवान इस दुनिया को बनाते हैं, ये भगवान इस दुनिया को चलाते हैं, उन्हीं को सच्चिदानंद कहा जाता है। ईश्वर सत्य है, चित सत्यमेंस सत्य, वह ईश्वर ही सत्य है। हम और आप बिल्कुल भी सत्य नहीं है किसी भी प्रकार से। हम आज हैं, कल रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। पर बिहारी जी कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। हम बदलाव वाले व्यक्ति हैं, हम परिवर्तनशील हैं। भगवान अखंड है, जो अखंड होता है वही सत्य होता है। जो परिवर्तनशील है वो काहे का सत्य है। आपके शरीर में एक चीज सत्य है, बताओ क्या? क्या? जोर से बेटा बताओ, आपके शरीर में कौन सी चीज सत्य है? हाँ हाँ, आत्मा। कैसे? क्योंकि जब आप छोटे से थे, माँ के पेट से बाहर आए, तब आप छोटे से थे, आपका शरीर बहुत छोटा सा था, लेकिन आत्मा तब भी थी। आप जरा बड़े हुए तो वो छोटा सा शरीर चला गया, बड़ा सा शरीर मिल गया। शरीर आपका बदल गया आपकी आंखों के सामने। आप अपने बचपन का फोटो, आज का फोटो और आने वाले 10 वर्षों के बाद का फोटो मैच करके देखिए, तीनों अलग अलग होंगे आपके ही, पर तीनों में भिन्नता होगी। आपके बचपन का अलग होगा, आज का अलग है, और आज के 20 साल बाद का फोटो आपका अलग होगा, है ना? आप बदल गए। हर माह हर वर्ष आप कुछ ना कुछ चेंज हो जाते हैं, लेकिन आपकी आत्मा जो माँ के पेट से बाहर आने पर थी वही बुढ़ापे में भी है। शरीर परिवर्तित हो गया, आत्मा परिवर्तित नहीं हुई। इसलिए कहते हैं जो तुम्हारी आत्मा है वह सत्य है, और सत्य परमात्मा को कहते हैं। परमात्मा ही तुम्हारे भीतर है आत्मा के रूप में। यदि आत्मा निकल जाए, आत्मा चली जाए, तो हम सब मरे हुए हैं। क्या रह जाएगा हमारा? कुछ भी नहीं। इसलिए हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हमारी तब तक आंख काम करती है, हाथ पांव कान काम करते हैं जब तक आत्मा है, और वह आत्मा ही भगवान है। इसलिए जीव मात्र को भगवान के रूप में ही देखना चाहिए। तुम भी भगवान ही हो। आप लोग ये जो बैठे हो ना मैया, आप सब भगवान ही हो। आपने अपने आप को समझ लिया कि मैं राम सिंह हूं, मैं फलाने सिंह हूं, मेरा नाम मक्खन है, मेरा नाम लाल जी है, मेरा नाम फलाना जी है, मेरा नाम कह दिया, मान लिया। किसी का नाम राम सिंह है, किसी का नाम श्याम सिंह है। कह देने की बातें हैं नाम। तुम ना राम सिंह हो ना कृष्ण सिंह हो, तुम तो सिर्फ आत्मा हो। और आत्मा भी कौन? परमात्मा। तुम खुद भगवान हो। लेकिन आप अपने स्वरूप को जानते नहीं हैं। क्यों नहीं जानते हैं? कारण है, लोहे में जंग लग जाए तो जंग तो दिखती है, लोहा दिखता ही नहीं, कहां चला गया? भीतर है, जरा घिसो। जंग हटाएंगे तो अंदर क्या निकल के आएगा? लोहा है। बाहर से कौन खा रहा है? कौन खा रहा है? जंग खा रही है। लोहे में जंग लग गई, जंग ही जंग दिख रही है, लोहा तो भीतर है। यदि ध्यान ना दिया जाएगा तो जंग एक दिन लोहे को जंग बना के समाप्त कर देगी। उसी प्रकार आपके भीतर भी, आपके बाहर भी, आपके बाहर भी अहंकार की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, माया की जंग लग गई है। इसलिए आप अंदर छिपे पड़े हैं, आपको पता ही नहीं आप कौन हैं। जिस दिन आप अपने आप को जान लोगी ना मेरी माँ, अपने आप को पहचान लोगे ना मेरे भाई, उस दिन आप समझ लोगे कि आप इस दुनिया में कौन हैं। आप तो आनंद के सागर थे, आप तो सुख के सागर थे, पर बात बात में रोते रहे, बात बात में रोते रहे, बिना बात के रोते रहे। कोई दुख नहीं है किसी के जीवन में, केवल अज्ञानता के कारण लोग अपने आप को दुखी मान रहे हैं। जंगल में आप जाइए, हिमालय की तलहटी पर, वहां भी आपको कुछ साधु मिल जाएंगे जिनके पास ना ओढ़ने को कंबल है, ना बिछाने को दरी है, ना उनके पास खाने को रोटी है, ना उनके पास कोई व्यवस्था है, पर वो फिर भी सुखी है। उनके शरीर में कपड़ा भी नहीं है, लंगोटी भी नहीं बची, फिर भी वो समाधि में डूबे हैं, सुखी हैं।
क्यों? हम लोग सब प्रकार का सुख पाकर भी दुखी हैं और उनके पास कुछ नहीं है फिर भी सुखी हैं। कारण क्या है? हमारे ऊपर जंग लगी हुई है। हम अपने आप को भूले हुए हैं कि हम कौन हैं और वो अपने आप को पहचान चुके हैं कि मैं कौन हूँ। इसलिए कुछ ना होने पर भी वो सुखी हैं और हम सब कुछ होने पर भी दुखी हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना हम कौन हैं। अच्छा, जो आप हैं वो आप दिखते ही नहीं, जो आप नहीं हैं वो आप दिखाना चाहते हैं। जैसे आप कहती हो कि मैं पप्पू की मम्मी हूं, जैसे आप कहती हो मैं फलाने लड़के की मम्मी हूं, मैं फलाने का बाप हूं, फलाने का पिता हूं। अब देखो तुम अपने आप को कहां ले जाके खड़ा कर रहे हो। ना तो तुम किसी के पिता हो, ना तो तुम किसी की माता हो, तुम कौन हो? यदि ये सवाल आपसे किया जाए कि आप कौन हैं, तो उत्तर एक ही होगा, हम कौन हैं? हम ईश्वर की संतान हैं, हम भगवान के दास हैं। बस ये हमारा इतना सा परिचय है। लेकिन हम इतना ना कह के हम फलाने के भाई हैं, फलाने के बेटे हैं, फलाने की माँ है, फलाने के बाप हैं, ये हमारा परिचय है। ये परिचय ही हमारा गलत है। हम कौन हैं? रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम आनंद के सागर थे हैं, परंतु हम संसार में एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिलकर वह अपने आप को गीदड़ मान लेता है। एक शेर का बच्चा किसके झुंड में मिल गया? गीदड़ के। उसी के संग खेला खाया पला बढ़ा तो उसने भी अपने आप को गीदड़ मान लिया, था शेर का बच्चा। उसी तरह तुम सब हो भगवान की संतान, पर गीदड़ों के झुंड में रह रह के अपने आप को गीदड़ मान चुके हो कि हम गीदड़ हैं। तुम हो ईश्वर की संतान। इसलिए तो हम लोग गाते हैं, हम लोग कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हम लोग क्या गाते हैं? माते पिता तुम मेरे शरण गा तो दिन रात यही रहे हैं, मात पिता तुम मेरे, मात पिता तुम मेरे, पर मानते बिल्कुल नहीं। एक बेटे से पूछा, क्यों रे तेरे बाप का नाम क्या? बोला लल्लू। है भगवान की संतान और मान रहा है मैं लल्लू का बेटा हूं। अब तुम अपने आप को लल्लू पंजू मान रहे हो तो क्या करें भगवान? तुम हो भगवान की संतान लेकिन अपने आप को तुम लल्लू पंजू मान रहे हो। अब इसमें किसकी गलती है? भगवान ही हमारे माता पिता है, वही हमारे हैं। इस बात को हम ना जानकर संसार में उलझे पड़े हैं। ईश्वर सत्य है, चित्त पी मीन्स प्रकाश, आनंद के सागर है। आनंद कहाँ है? जो आनंद भगवान के भजन में है वो आनंद कहीं नहीं है। जो आनंद राम भजन में, वो आनंद नाही अमीरी में। वाह वाह रे मौज फकीरा की। ये वाह वाह कौन है मौजी? फकीर, कुछ ना चाहिए, आनंद से रहता है। तो भगवान आनंद के सागर हैं, इसलिए संसार से अब आप ये ना समझे महाराज जी क्या आप चाहते हैं कि हम संसार छोड़ दें? ना जी, हम संसार छोड़ने का नहीं कहते आपसे। संसार में सबके साथ रहो, पत्नी के, पुत्र के, परिवार के, सबके बीच में रहो, पर सबके साथ रहकर, सबके बीच में रहकर अपने आप को भगवान का मान के चलो कि मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं। ये जो संसारी लोग हैं ये मेरे नहीं हैं। रहो उन्हीं के साथ, संसारिक लोगों के साथ, हैं? कर्म करो ऐसे जिंदगानी में, रहो तुम दुनिया में ऐसे कमल रहता ज्यों पानी में।
ना हरि भूलो, ना हरि भूले ना जग रूठे, ना हरि भूलो ना जग रूठे, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता ज्यों पानी में बस। ना हरि भूलो ना जग रूठे, जग भी ना रूठ जाए कि पत्नी रूठ के बैठ जाए कि लो तुम तो दिन भर माला जपते हो, बच्चे भी ना रूठ जाएं, संसार के व्यवहार को करते हुए यह ज्ञान धारण कर लो कि मैं संसार का नहीं हूं, मैं भगवान का हूं। इतना समझ आ जाए तो काम बन जाए, लेकिन हम नहीं समझ पाते ये सारी चीजें, हमें लगता हम इन्हीं के हैं। वो भगवान जो विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, वो भगवान जो समस्त दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को राधा सहित हम भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और वह जन्म लेते ही चल पड़े। कहाँ जाने लगे? अच्छा, सुखदेव जी अपनी माँ के पेट में 12 वर्ष तक रहे और जन्म लेते ही घर से निकल पड़े। किसी ने कहा सुखदेव जी कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं भगवान के चरणों में। व्यास जी ने कहा जरा बेटा विवाह कर लो, शादी कर लो, बच्चे हो जाएं फिर चले जाना। सुखदेव जी बोले जिन्होंने किया है जरा उनसे पूछो कि ये फंसे तो हैं, उलझे तो हैं, सुलझेंगे कब? आजकल का आदमी उलझ जाता है पर सुलझता नहीं है। आप शादी के पहले बिल्कुल सुलझे हुए थे, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, खूब खाते खूब सोते थे। शादी के बाद सुख मिला कि दुख मिला? चलो माना कि सुख भी मिला पत्नी से, पति से, सांसारिक सुख मिला, ठीक है, परंतु वह सुख आपको कहाँ ले गया? क्या उस सुख से तृप्ति हो गई आपकी? पेट भर गया? भाई आदमी रोटी तो इसलिए खाता है ना कि पेट भर जाए, और आपने रोटी खा के अपना पेट भर भी लिया, पर सुखों के द्वारा क्या आपका आज तक पेट भरा? तृप्ति मिल गई? फिर आप लाख रुपए कमाते थे, जब आप 1000 रुपए कमाते थे तब आपकी लाखों की इच्छाएं थी। लाख कमाने लगे तो 50 लाख की इच्छाएं हो गई, 50 लाख कमाने लगे करोड़ों की इच्छाएं हो गई, करोड़ों कमाने लगे अरबों की इच्छाएं हो गई। इन इच्छाओं का कहीं जाकर अंत है? जैसे समुद्र की गहराई कितनी है कोई नहीं नाप सका। जितना भी आज नापने के लिए उपकरण डालते हैं, एक सीमित वो नीचे जाता है, उसके बाद तो वो काम करना ही बंद कर देता उपकरण। जितना हम जानते हैं कि समुद्र इतना गहरा है, एक्चुअली समुद्र उससे भी कई गुना ज्यादा गहरा है, क्योंकि उसकी गहराई को तो नापने का कोई आज तक कोई हिसाब बना ही नहीं। जितने भी आपने पैरामीटर डाले थे सब नीचे जाके एक सीमित काम करते हैं, उसके बाद तो काम करना ही छोड़ देते हैं, वो है ना। वहां पर बहुत ज्यादा दबाव बनता है, उच्च ताप है, उच्च दाब है इत्यादि कारणवश वो उपकरण काम करने छोड़ देते हैं। बस जैसे समुद्र गहरा है, उसकी गहराई नहीं नापी जा सकती, उसी प्रकार इच्छाएं समुद्र की गहराई की तरह है, उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। इसलिए इच्छाओं के हिसाब से जिंदगी जियोगे तो जीवन में कभी सफल नहीं होगे। इसलिए इच्छाओं को कंट्रोल आपको ही करना होगा। गाड़ी आप बहुत तेज चला रहे हैं, जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो उसे आप तेज चलाएंगे तो क्या बचने की संभावना है? बहुत अच्छी कंपनी है गाड़ी की, अच्छी गाड़ी उसने लॉन्च की है, पर गाड़ी में साफ लिखा हुआ है बाहर कि भाई इसमें ब्रेक नहीं है, बाकी बहुत स्पीड पे चलती है गाड़ी, सब कुछ बढ़िया है, पूरे फंक्शन है, एयर बैग इत्यादि इसमें खूब सारे हैं, पर ब्रेक नहीं है। आपको पसंद आएगी? आप खरीद लेंगे? जिस गाड़ी में ब्रेक ना हो उस गाड़ी की मार्केट में कोई वैल्यू होगी? बोलो। अरे जिस गाड़ी में जितने अच्छे ब्रेक होते हैं उसकी मार्केट में उतनी अच्छी वैल्यू होती है, जरा सा पुश करने से, जरा सा छू देने से गाड़ी खड़ी हो जाती है। ब्रेक में जरा सा पांव रख देने पे गाड़ी वहीं के वहीं खड़ी हो जाए, ना सवारी डैमेज हो ना गाड़ी डैमेज हो, वो गाड़ी ज्यादा कीमती होती है। क्यों जी? उसी प्रकार जिस जीवन में, जिस आदमी के जीवन में ब्रेक नहीं है,
आप चले जा रहे हैं सुखों के पीछे भागते जा रहे हैं 100 की स्पीड में। अरे ब्रेक भी तो लगाओ, ब्रेक लगाओ। तो भाग के कहां जाओगे? ज्यादा भागोगे खाई में गिर जाओगे, है ना, प्राण निकल जाएंगे। इसलिए देखे ना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। मैया जीवन में हमारा संयम ही सबसे बड़ा ब्रेक है। हमारी रसगुल्ला खाने की इच्छा है, रसगुल्ला सामने भी रखा है, खाने की भी इच्छा है, पर फिर भी हम नहीं खाएं, ये सोचकर खाएंगे तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। ठंडी का मौसम है, सर्दी हो जाएगी, इच्छा बहुत है, राम सामने भी रखा है, पर फिर भी हम अपने आप में कंट्रोल कर लें। यही संयम है, यही संयम है, यही आपका विवेक है। तो क्या ऐसा संयम आपका हर क्षेत्र में है? यदि है तो आप सफल हैं, संयम नहीं है तो आप बिना ब्रेक की गाड़ी हैं। इसलिए आपकी कीमत तब ज्यादा होगी जब आप ब्रेक लगाएं। माता भगवान राम के सामने सूर्पनखा आई थी, बड़ी सुंदर बन ठन के आई थी। अब सामान्य दृष्टि में देखें, एक पुरुष जंगल में है, उस पुरुष के सामने एक सुंदर सी महिला खड़ी है और वह इनवाइट भी कर रही है, आओ हमारे पास, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, आपके साथ समय गुजारना चाहते हैं, ऑफर दे रही है अपनी तरफ से। और राम जी उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। ये क्या है? क्या है ये? यही संयम है, यही ब्रेक है। राम जी के जीवन में ब्रेक ना होता तो राम महापुरुष कैसे होते, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे होते? अरे जिनके जीवन में ब्रेक है, कंट्रोलिंग है, संयमी है जो व्यक्ति, वही तो जीवन में महान बनते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महान क्यों हो गए? क्योंकि उनके जीवन में ब्रेक था, है ना। रावण महान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके जीवन में ब्रेक, उसके सारे ब्रेक फेल हो गए थे। ब्रेक यदि होते तो माता सीता को देखकर वो उन्हें चुराने का विचार ना बनाता। एक स्त्री को आप देखकर उस स्त्री की तरफ आप बढ़ जाएं और आप अपना संयम, अपना धैर्य, अपना चरित्र गवा दें, इससे तो आपकी सुंदरता नहीं है, यह तो आपका परिचय नहीं है, यह तो आपका संयम नहीं है। अरे सुंदर से सुंदर स्त्री को देखकर भी आप संयमी बने रहें, यही आपके मनुष्य तन की सार्थकता है। रावण ने अपना संयम गवा दिया, आज तक गली गली पुतले जलाए जा रहे हैं, और राम जी ने सूर्पनखा को देखकर संयम रखा, भगवान बन के पूज रहे हैं। वो किसकी कीमत है? ब्रेक की। आपके जीवन में ब्रेक है? माता सीता के जीवन में भी ऐसा था। माता सीता के लिए भी रावण आया, उठाकर ले गया, लंका में रखा, कहता है सुनो हमारी तरफ देख लो, मंदोदरी तुम्हारी सेवा करेगी। पर माता सीता के जीवन में भी ब्रेक था, संयमी थी। माता सीता ने रावण को एक बार भी नहीं देखा, यदि देखा है तो तिनके की तरफ देखा है, और तिनके को देखकर सीता जी रावण से बात करती थी लंका में, तृणधरी ओट कहत वैदेही, सुमरि अवधिपति परम स्नेही। सीता माँ तिनके को साथ में लेती है ना, और तिनके को देखकर रावण से बात करती हैं। भारत की नारी पर पुरुष से बात भी नहीं करती, उसे देखकर बात नहीं, और बात करनी भी हो तो तिनके को साथ में लेकर बात करती है। इसके द्वारा तिनका कौन था? माता सीता का रिश्ते में क्या लगता था? तिनका भी धरती से प्रकट होता है और माता सीता भी धरती से प्रकट हुई, इसलिए तिनका माता सीता का भाई लगा। सीता जी भाई को देखकर बात कर रही हैं रावण से। तिनका कौन है? सीता माता का भाई। क्यों? क्योंकि तिनका भी धरती से प्रकट होता है। और सीता माँ कहाँ से प्रकट हुई? जनक जी ने हल से खेत को जोता तब ना सीता जी प्रकट हुई पृथ्वी से। तो पृथ्वी से तिनका भी जन्म लिया, पृथ्वी से सीता भी जन्म ली, तो दोनों भाई बहन हो गए कि नहीं? तो सीता जी रावण से बात करती हैं तो किसके साथ बात करती हैं? अपने भाई के साथ, भाई के द्वारा बात हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिनके जीवन में संयम है, चाहे माता सीता हो चाहे राम हो, यदि संयम है तो महान बने हैं। संयम ना होता तो कौन पूजा करता? रावण संयमी नहीं था, आज भी पुतले जलाए जा रहे हैं।
जीवन में कीमत ब्रेक की है। आप कितना बढ़िया ब्रेक लगा पाते हैं। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आया, लेकिन आपने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, ब्रेक लगा लिया, आप महान हैं। और गुस्सा आया, कुछ भी बक 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 बोल दिया, 2 कौड़ी के आदमी हैं आप। बताओ, गुस्से में ज्यादा बोलने वाला महान होता है या गुस्से पर कंट्रोल कर लेने वाला व्यक्ति महान होता? आप ही बताओ। गुस्से पे अंकुश लगाए, गुस्से पे ब्रेक लगाए, वो महान है या गुस्सा आए और बोल दे, जो मन में आया कह दे, ये लोग महान होते हैं? हाँ या ना? कौन महान? ब्रेक वाला। इसलिए ब्रेक, गुस्सा आए तुरंत ब्रेक लगाओ, मत बोलो, कूल डाउन, शांत। ज्यादा नहीं बोलना, हमें गुस्सा बहुत आ रही है, बहुत हमें क्रोध आ रहा है, पर कूल, शांति बेटा, शांति, बाद में बात कर लेंगे सब्जेक्ट में, अभी चुप हो जाओ, साइलेंट, कंट्रोल, ब्रेक लगाओ, है ना? इसलिए अपनी इच्छाओं पर, अपने अहंकार पर, अपने क्रोध पर ब्रेक जरूरी है। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। सुखदेव जी जा रहे हैं, पिताजी बोल रहे हैं रुको, विवाह कर लो। सुखदेव जी बोले हम उलझ जाएंगे, फिर सुलझ नहीं पाएंगे। ये संसार ऐसा है कि जो उलझता है उलझता चला जाता, सुलझता नहीं। शादी नहीं हुई थी, आप अच्छे थे, शादी हुई, जरा आप टेंशन में आ गए, शादी के बाद बच्चे हुए और जिम्मेदारी बढ़ गई, अब बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा जुटाओ। मतलब आप पहले बहुत सुखी थे, शादी के बाद जिम्मेदारियां आई और उन जिम्मेदारियों में हम ऐसे उलझे कि चलो पत्नी और बेटा तक तो सही था, पत्नी के संग रहो और बेटे का ख्याल रखो, बेटे को पढ़ा लिखा दो, पांव पे खड़ा कर दो, यहां तक सब ठीक है, सब सही है। लेकिन इससे बाद जो आपके सपने हैं, अब मेरा बेटे का बेटा और हो जाए, इसका ब्याह कर दूं, इसके बच्चे हो जाएं, फिर मैं अपने पोते को गोद में खिलाऊं। लो, अब ये तुम्हारी इच्छा है। अरे बेटा हो गया, बेटे को पढ़ा लिखा दिया, शादी कर दी, वो अपना सुखी हो गया, अब तुम मन भगवान में लगाओ। मन भगवान में नहीं लग रहा, पोता पोती, पोता पोता पोता। मतलब उलझने वाला व्यक्ति उलझता ही जाता है, सुलझने के कहीं रास्ते नजर। पहले पत्नी में उलझा, हाँ, शादी हुई, बड़ा पत्नी मेरी पत्नी बड़ी अच्छी, मेरा पति। शादी के बाद हमारी बहना शादी के तुरंत बाद अपनी सखियों से अपने पति की बड़ी तारीफ करती है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे। साल गुजरने दो जरा। नई बहू आई, सास से किसी ने पूछा बहू कैसी है? चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी, चांद की तरह है। 6 महीने बाद फिर किसी ने पूछा कैसी है बहू? सूरजमुखी है, सूरजमुखी, सूरज की तरह गरम गरम होती है, बात बात में गरम हो जाती है। साल भर बाद किसी ने पूछा बहू कैसी है? ज्वालामुखी है, पूरी फट पड़ी है। कहावत है ना, दूर के ढोल सुहावने लगते। शुरू में हर चीज अच्छी लगती है, पत्नी भी अच्छी लगती है, पति भी अच्छा लगता है, पुत्र भी अच्छा लगता है, सब अच्छा लगता है। लेकिन आपकी गलती यह है कि आप अति कर देते हैं। सब अच्छा, गृहस्थ जीवन बुरा नहीं है, मैं गृहस्थी की निंदा नहीं करता, गृहस्थ जीवन तो सर्वश्रेष्ठ जीवन है, हम भी गृहस्थ हैं। गृहस्थ जीवन में रहना बुरा नहीं है, पर गृहस्थ में रहकर जिम्मेदारियों को पूरी करते हुए भगवान का चिंतन बना रहे तो गृहस्थी सबसे उत्तम है। पर गृहस्थी में रहकर
आप गृहस्थी में इतने खो जाएं कि भगवान को भूल जाएं। अरे बेटा हो गया यहाँ तक अच्छा है, पर बेटे के बाद अब जिम्मेदारी बेटे को देकर पूर्ण रूप से तुम मन में भगवान को बसा लो, ये तो ठीक है, लेकिन बेटा के बाद पोता और पोता के बाद परपोता, हाँ? नाती पोता संती अंती कहां तक। एक दादी सोने की नसैनी बना रही थी। सोनी जी जरा सोने की नसैनी बना दो। काहे के लिए सोने की नसैनी? सोने की नसैनी में चढ़ के संती को देखेंगे। संती जानती है मैया क्या होता है? नहीं, हम बताएंगे। बेटा, बेटे के बेटा को क्या बोलते हैं? पोता। पोते का जो बेटा होता है परपोता, और जो उसका बेटा होता है उसको संती कहते हैं। यदि वो किसी को दिख जाए तो फिर वो सोने की नसैनी में चढ़ के देखते हैं। सोने की नसैनी, सोने की लो, संसार के आदमियों को सोने की नसैनी में चढ़ के देख रही है। भगवान को कभी नहीं देखा सोने की नसैनी में चढ़ के। ये संसार को ही देखना चाहते हैं। तो ये संसार में उलझे हुए जीव हैं, ये उलझ तो गए हैं, अब इनके जीवन में सुलझने का कोई रास्ता है ही नहीं। इन्हें यदि है भी तो इन्हें देखना ही नहीं। दिखता भी, चलो हमने दिखा दिया कि ये आपका रास्ता है सुलझने का, पर आपको देखना ही नहीं है। अब क्या करेंगे? इसलिए भगवान का चिंतन हम सभी का कल्याण करने वाला है। आनंद से भगवान का चिंतन किया करो। यदि भगवान का चिंतन है, सुखदेव जी नहीं रुके, व्यास जी बहुत बोलते रहे, बुलाते रहे, नहीं रुके। सुखदेव जी को पता था कि यहाँ उलझ जाएंगे, सुलझने का रास्ता है नहीं, गए। और वही सुखदेव जी को व्यास जी ने भागवत जी श्रवण कराई। एक श्लोक, कुछ देवांगनाएं निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को देखकर उन्होंने कपड़े नहीं पहने, व्यास जी को देखकर कपड़े पहने। सुखदेव जी को पता ही नहीं था स्त्री क्या है पुरुष क्या है, जबकि इन्हें पता था व्यास जी को। सुखदेव जी बिल्कुल कौन है? तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, साक्षात भगवान है सुखदेव जी। इसलिए ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम। सुखदेव जी ने भगवान का खूब भजन किया, व्यास जी ने भागवत सुनाई पढ़ाई, और वही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। उनके बाद भागवत जी इस धरती में हम सब तक पहुंची। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।